आज इस वीडियो में मैं आपको ये बोट का एयरडॉप 131 प्रो ये अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूँ। ये मैंने जो प्रोडक्ट है इसको बाई किया हुआ है 999 रुपये में, लेकिन अभी आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे कहीं पे भी चेक करते हैं तो आपको ये इस प्राइस के अंदर नहीं मिलने वाला है। जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं, क्या क्या इसके फीचर हैं, कैसा है ये एयरडॉप, कितना कंफर्टेबल है, साउंड क्वालिटी कैसी है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। और इसको मैंने 999 रुपये में कैसे बाई किया इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और क्या है मतलब कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ आज, ये तकरीबन आज 5-6 दिन बाद मैं शूट कर रहा हूँ। इसको मैं 5-6 दिनों से यूज़ करने वाला हूँ, तो डिटेल रिव्यू मैं आपको दूंगा कि कितना ये कंफर्टेबल है, क्या सच में साउंड क्वालिटी अच्छी है या फिर नहीं, इसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। जब बॉक्स को ओपन करेंगे तो इतनी सारी चीज़ें आपको इस बॉक्स के अंदर देखने को मिलेंगी, जहाँ पे ये एक यूज़र मैनुअल दिया गया है, जिसमें यहाँ पे आपको इस एयरडॉप से रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे आप इनकी ये यूज़र मैनुअल को देखकर और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे इसमें एक ओवरव्यू दिया गया है कि ये जो लीड है, ये जो पूरा केस है, इसमें क्या क्या फैसिलिटी दी गई है, ये आपको इस पेपर वर्क के अंदर बताई गई है। ठीक है, और यहाँ पे बोट के और कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं तो उन सारे चीज़ों के बारे में इसमें दिया गया है। इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पे आपको एक ये आई एम बोट हेड का स्टिकर एक देखने को मिलता है, इसको भी साइड में रखते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स दी गई है, जिसको आप अपने कान के साइज के हिसाब से लगा सकते हैं। और इस बॉक्स के अंदर आपको एक USB चार्जर केबल देखने को मिलता है, USB A to Type C का चार्जिंग केबल देखने को मिलता है। इन सारे चीज़ों को भी साइड में रखते हैं। इस बॉक्स में और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ठीक है, मेन यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे मेन जो प्रोडक्ट है हमारा कुछ इस टाइप से है। ये जो पूरी को पूरी फिनिशिंग दी गई है, ये मैट की फिनिशिंग दी गई है, तो ये स्क्रैच वगैरह आने के चांस तो उतने जल्दी नहीं है, लेकिन हाँ गंदा होगा ये। अभी मैं इसको 3-4 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, तो आप देखिए हल्के फुल्के स्क्रैचेस तो आए हुए हैं, क्योंकि मैं इसको थोड़ी रफली यूज़ कर रहा था। उसके अलावा आपको यहाँ पे ये चार्जिंग की इंडिकेटर दी गई है, लेकिन इसमें आपको बैटरी की कितनी परसेंटेज है इसके बारे में कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन लाइट नहीं दी गई है, और ना ही डिस्प्ले दिया गया है। नीचे की ओर यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, और एक ये रीसेट बटन। अगर मान लीजिए कि आपका एक ईयरफोन काम कर रहा है और दूसरा वाला काम नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पे इस बटन को दबाकर और अपने ईयरफोन को रीसेट कर सकते हैं। जैसे ही इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे दोनों एयरडॉप्स दिए गए हैं। ये जो इसकी लीड की क्वालिटी है ये अच्छी है। यहाँ पे उतना मतलब ज़्यादा हैवी तो नहीं और ज़्यादा कमज़ोर भी फील नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जल्दी टूट जाएगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दी गई है। जो मैग्नेट है वो अच्छे तरीके से काम करती है। मतलब अगर आप यहाँ पे नीचे की ओर ऐसे पुश भी करेंगे तो यहाँ पे ये जो ईयरफोन है, ये एयरडॉप्स जो है वो निकल कर गिरने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेट दी गई है वो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे अगर आप इस लीड को ओपन करेंगे तो यहाँ पे लेफ़्ट और राइट का यहाँ पे इंडिकेटर बताया गया है कि कौन सा आपका लेफ़्ट वाला है और कौन सा राइट वाला है। कंपनी की तरफ से ये बताई गई है कि ये केस के साथ आप इस एयरडॉप्स को तकरीबन 42 घंटे यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, अगर मैं भी आपको बताऊं, तकरीबन मैं 5 दिनों से इस एयरडॉप्स को यूज़ कर रहा था। बैटरी जो है वो अच्छी खासी चलती है। इसमें किसी भी तरीके का मतलब आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। बैटरी जो है वो अच्छा बैकअप देती है। अगर मैं यहाँ पे सिंगल एयरडॉप्स की बात करूँ तो ये जो एयरडॉप्स दोनों के दोनों है, इसको मैं कंटिन्यूसली तो मैंने नहीं यूज़ किया, लेकिन मैंने जितना ध्यान दिया हुआ है कि 6 घंटे के आसपास तक ये ऑन था। इसमें मैं म्यूज़िक प्ले करके सुन भी रहा था। ये स्विच ऑफ नहीं हुआ था, मतलब इसकी बैटरी जो है वो ख़त्म नहीं हुई थी। इससे ये आइडिया लगता है कि 6-7 घंटे तो ये आराम से बैकअप आपको देने वाला है, किसी भी टेंशन के बिना। मतलब आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे IPX5 की रेटिंग दी गई है, तो जो थोड़े मोड़े पानी के छींटे भी पड़ जाते हैं अगर इस ईयरफोन के ऊपर, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये उतना बर्दाश्त कर जाएगा। बाकी आप ये जो एयरडॉप्स हैं इसकी साइज़ देख सकते हैं, ये कितना छोटा है। ठीक है, आप इसकी साइज़ देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, तो ये आपके कान में अच्छे तरीके से फिट होगा, गिरेगा नहीं। इसके लिए आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेन मुद्दे की बात ये है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अपने पर्सनल ओवरव्यू से,
कि ये जो ईयरफोन है इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। ठीक है, मैं फ़िलहाल तकरीबन 1 साल से 1 या 2 साल हो ही चुके होंगे मैं ये बोट रॉकर्स 255F यूज़ कर रहा हूँ, और इसकी जो साउंड क्वालिटी है, जो इसका कंफर्ट लेवल है, मतलब ये जितना कंफर्टेबल आपके कानों में रहता है, या फिर इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो इस ईयरफोन के साउंड के क्वालिटी के आसपास ये किसी भी एंगल से फिट नहीं होता है। मतलब इस ईयरफोन में जो आपको क्लियरिटी मिलती है, जो ट्रबल मिलते हैं, जो बेस मिलते हैं, जो इसका डिटेलिंग है, सेपरेशन है हर एक इंस्ट्रूमेंट को लेके, अगर आप फुल वॉल्यूम में भी सुनते हैं तो यहाँ पे किसी भी तरीके का डिस्ट्रॉशन नहीं होता है। मतलब आपको सारी चीज़ें डिटेल में सुनाई देंगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ मिस हो गई जो कि बेस वगैरह के कारण आप सुन नहीं पाएँ, और कुछ मतलब ऐसी दिक्कत आपको इस ईयरफोन में देखने को नहीं मिलेगी। आज तक मुझे नहीं मिली। अगर आपके पास ये वाला है तो आपने भी वो फील किया होगा। लेकिन ये वाला जो ईयरफोन है, ईयरडॉप्स है, इसके अंदर साउंड क्वालिटी उतनी बेटर नहीं है। जैसे मैं आपको एक फॉर एग्जांपल एक चीज़ बताता हूँ, इस तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक सिम इजेक्टर टूल है, तो आपको देख के लग रहा है ये कितना ज़्यादा पतला है। ठीक है, यहाँ पे मतलब एक ये पतला साउंड जो है वो पूरा क्लियर आ रहा है। ठीक है, इसके तरह एकदम चुभने जैसा कि एकदम साउंड एकदम क्लियर आ रहा है कि आपको सुन के एकदम अच्छा फील हो। और इसके अंदर जो साउंड आ रहा है वो आप समझिए इस तरीके से कि मान लीजिए ये एक ईयरफोन है, ये मतलब ये जो सिम इजेक्टर टूल है, इसके पिन की जैसी एकदम क्लीन, एकदम पतली आवाज़ आ रही है, बहुत ही अच्छा सुनने में आपको लग रहा है। लेकिन इसके अंदर जो साउंड आ रही है वो इसके बराबर है। आपको इसके अंदर ये पिन जैसी एकदम पतली साउंड आ रही है, एकदम क्लीन वाली, और इसके अंदर जो साउंड आ रही है वो थोड़ी सी हैवी साउंड आ रही है। ठीक है, तो बेस वगैरह जो है वो ठीक है, मान सकते हैं कि बेस वगैरह हैवी बेस दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर भी कम नहीं है। इसके कंपैरिजन में 90 to 100% का बस अंतर है, बाकी उससे ज़्यादा अंतर नहीं है। तो बेस वगैरह अच्छा दिया गया। अगर आपको बेस सुनना ज़्यादा पसंद है तो बेस वगैरह आपको पसंद आएगी इसमें। लेकिन जो साउंड की क्लियरिटी है, थोड़ा सा पतला जो साउंड होता है, एकदम मतलब सॉफ्ट साउंड होता है, वो आपको नहीं सुनाई देता है। यहाँ पे थोड़ा हैवी साउंड दिखाई देता है। तो आपको अगर इस चीज़ को कस्टमाइज करना है तो आप अपने फ़ोन में इक्वलाइज़र के थ्रू इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में इक्वलाइज़र का ऑप्शन दिया गया है तो आप इसको इक्वलाइज़र के थ्रू सेट कर सकते हैं, जहां पे आपको साउंड को थोड़ा सा कस्टमाइज करना होगा, तो ही जाके आपको इस ईयरफोन मतलब इस एयरडॉप्स में सुनने का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा वाला मिलने वाला है। रही बात कंफर्ट की, तो ये ईयरफोन जो है वो कानों से गिरता नहीं है, मानता हूँ मैं, गिरता नहीं है, फिट बहुत अच्छे तरीके से होता है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, अगर मानिए आपके कान की थोड़ी सी मतलब शेप थोड़ी दूसरे टाइप की है तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला है। क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा था और मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ इस एयरडॉप्स की वजह से कि मैंने ये नया लिया हुआ है, मैंने इसको 4-5 दिन भी नहीं यूज़ किया हुआ है, और मैंने अपने घर के फैमिली मेम्बर को दूसरे को यूज़ करने के लिए दे दिया। मैं जो है वापस से इसी अपने पुराने वाले ये मतलब जो ये नेक बैंड है इसी पे शिफ्ट हो गया हूँ। मैंने इसको यूज़ करना छोड़ दिया। जब मैं यूज़ करना स्टार्ट किया मुझे इतना ज़्यादा दर्द हुआ कान में कि मैं उस वजह से इसको यूज़ नहीं कर पाया। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप कुछ ऐसा वाला यूज़ कर रहे हैं ईयरफोन जहाँ पे ये देखिए साइज़ देखिए दोनों की, ठीक है, कितना डिफरेंसेस है। तो आप कुछ ऐसा वाला अगर यूज़ कर रहे हैं और आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है इस टाइप की शेप की ईयरफोन की, तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देने वाला है ये ईयरफोन, ये एयरडॉप्स। आपको इसके बारे में ख्याल करके और सोचना चाहिए, उसके बाद ही आपको ये प्रोडक्ट को बाई करना चाहिए। अब रही बात कि मैंने इस प्रोडक्ट को 999 रुपये में कैसे बाई किया, तो अभी अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर कहीं पे भी चेक करते हैं तो ये आपको 1000, 1300, 1200 रुपये के अंदर ही मिले, मतलब रेंज में ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको ये 999 रुपये में बाई करना है तो मैंने बेस्ट बाई लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप बोट की ऑफिशियल वेबसाइट से इस प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं, जहां पे आपको ये जो प्रोडक्ट है ये 999 रुपये में देखने को मिलेगा। आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। और बोट की वेबसाइट से ऑर्डर करने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको प्रोडक्ट जो है वो 100% ओरिजिनल मिलेगा। यहाँ वहाँ पे आपको किसी भी तरीके की डाउट नहीं होनी चाहिए कि प्रोडक्ट आपको
डुप्लीकेट मिल सकता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट वगैरह अमेजोन में केसेस में बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि आपको मतलब फेक प्रोडक्ट दे दी जाती है बायर सेलर की तरफ से। तो उस चीज़ के बारे में भी आप टेंशन फ्री होके बाई कर सकते हैं। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये बोट का एयरडॉप्स 131 प्रो से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे साउंड क्वालिटी रिकॉर्ड हो रही है। आप सुन सकते हैं कि कैसे साउंड क्वालिटी है, आसपास की जो नॉइस है वो कैसी आ रही है। यहाँ पे अभी फैन चल रहा है। अगर मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ, क्लोज करता हूँ, तो आपको आवाज़ कैसी आ रही है और नॉइस कैसी आ रही है। और यहाँ पे जो मतलब पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है ये अभी मतलब नॉइस से भरी हुई है। तो आप किस तरीके से आप यहाँ पे साउंड सुन पा रहे हैं वो आप यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आप बोट की वेबसाइट से पे जाके और इस ईयरफोन को बाई कर सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, और क्या चीज़ अच्छा है क्या चीज़ बुरा है इस सारे चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया इस वीडियो में। और माइक की क्वालिटी आपने सुन ही ली है कि कैसी है। तो आप इस प्रोडक्ट को बाई करना चाहते हैं या फिर नहीं बाई करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं आपको अपने ओपिनियन के हिसाब से बताऊं कि मैं क्या मतलब इस ईयरफोन को, इस ईयरडॉप्स को लेकर चाहता हूं, तो आप इसको बाई कर सकते हैं। अगर आप म्यूजिक लवर हैं तो आप इसको बाई कर सकते हैं। बस यही है कि साउंड क्वालिटी आपको थोड़ी सी इक्वलाइजर के थ्रू सेट करनी होगी। आप डायरेक्टली अगर इस ईयरफोन को यूज़ करते हैं अपने कानों में लगाकर, तो आपको इस ईयरफोन की जो साउंड है, ईयरडॉप्स की साउंड जो है वो कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आएगी। अगर आप एक सॉफ्ट म्यूजिक, मतलब सॉफ्ट म्यूजिक से मेरा मतलब है कि आप एक सॉफ्ट साउंड में सुनना चाहते हैं। अगर आप लाउड भी सुने तो एक होता है ना कि पतले आवाज़ में, और एक होता है कि एक मोटा आवाज़। तो उन सारे चीज़ों के बारे में आपको सोच के इस ईयरफोन को बाई करना है। बाकी साउंड क्वालिटी अच्छी है, बैटरी बैकअप अच्छा है, फिटिंग मैंने जो आपको बता दी कि कान में आपको किस तरीके से दिक्कत हो सकती है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में आप सोच लेंगे पहले, उसके बाद ही आप इस प्रोडक्ट को बाई कीजिए।